शिक्षा व्यवस्था सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसी रही सरकार में? 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो जो वित्तविहीन अध्यापक हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय प्राप्त कराएंगे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, अगर उनका ये चुनावी एजेंडा है तो बहुत बेहतर है। कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, किसका माहौल बना रहा है, किसको सरकार लाएंगे इस बार? देखिए, माहौल अंबेडकर नगर से लेकर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का चल रहा है। ये सच है, जिस ओर युवा चलता है उसी ओर जमाना चलता है। इन्होंने युवाओं के साथ, किसान के साथ, सभी के साथ, ऐसा कोई नहीं है जो इनके सरकार में सुरक्षित हो। अभी सर ने बताया कि सरकार काफ़ी फेल रही। आपका क्या मानना है? आप इनकी सोच से सहमत हैं? मैम देखिए, जहाँ तक मेरी पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन है, कोई भी गवर्नमेंट हो, जिस हद तक लोग आजकल पढ़ लिख गए हैं, शिक्षा का प्रसार हुआ है, तो उस हिसाब से बेरोजगारी की समस्या तो कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों, सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल के सफ़र को सफल बनाने के दौर में आप देख सकते हैं इस समय हम पहुंचे हैं अकबरपुर के डॉक्टर शिव सहाय सिंह गुरुकुल इंटरनेशनल एकेडमी में। यह बहुत ही प्रचलित विद्यालय है। हम चलिए जानते हैं कि मौजूदा सरकार की देखरेख में क्या है शिक्षा व्यवस्था की नई नीति, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि हमेशा से ही शिक्षा को समाज की आत्मा माना जाता है। तो उसी शिक्षा के साथ आज देखते हैं कि किस तरीके से मौजूदा सरकार में उसकी देखभाल की जा रही है, जिसके जरिए हम दुनिया को बदल सकते हैं। चलिए हम सीधे जानना चाहते हैं, सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर विजय प्रताप सिंह। जी, आप विद्यालय में किस पद पर हैं? डायरेक्टर के पद पर। कितना टाइम हुआ आपको डायरेक्टर के पद को संभालते हुए? 7 साल। 7 साल। हम माता सरस्वती के छत्र छाया में मौजूद हैं इस शिक्षा के प्रांगण में। क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी रही सरकार में? 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। और जो भी स्थिति पिछले सरकारों में थी, आज की सरकारों में बहुत स्थिति बदली है। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो छात्रों को डायरेक्ट मिल रही हैं। स्कॉलरशिप व्यवस्था, उसके बाद उनके प्राइमरी एजुकेशन में बहुत उपलब्धि सरकार ने दिए हैं। और प्राइमरी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप उनके खाते में 1100 रुपये सीधे जा रहे हैं। और बच्चों को सीधे फूड और उनके रहन सहन खान पान के लिए और ड्रेसेस भी सरकार ने उपलब्ध कराई है। जो भी व्यवस्था पिछले सरकारों में, जो शिक्षा की व्यवस्था, जहाँ कहीं स्कूल थे तो कहीं शिक्षक नहीं थे, तो कहीं शिक्षक थे तो कहीं स्कूल नहीं थे, उसको सरकार ने मजबूत करने में पूरी मदद की है। आपने कहा जहाँ शिक्षा थी वहाँ स्कूल नहीं, जहाँ स्कूल है वहाँ शिक्षा नहीं। आज शिक्षा भी है, स्कूल भी है, लेकिन कोरोना के टाइम में विद्यालय बंद करके ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही। तकलीफ नहीं हो रही इसमें? आप परेशानी नहीं हो रही कोई? देखिए, सरकार एक ऐसी विभीषिका है जिससे बचने के लिए इससे पूरा विश्व परेशान है। और ऐसी स्थिति में देखिए, जान है तो जहान है। सरकार को ये भी देखना है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, इसीलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है। और इसको देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए लिया है। और ये पूरे देश में ही नहीं है, पूरे प्रदेश में नहीं है, पूरे विश्व स्तर पे ये कार्य हो रहा है। आप पूरे विश्व में कहीं भी जाइए, किसी भी देश में जाइए, तो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। जी धन्यवाद सर, हम फिर से मिलेंगे। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर अभी कहा कि जान है तो जहान है। आज यहाँ पे शराब के ठेके चल रहे हैं, रैलियाँ चलाई जा रही हैं, केवल स्कूल कॉलेज ही बंद किए जा रहे हैं। देखिए, ये आपकी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है। हर जगह कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। और जो हमारे डायरेक्टर सर ने कहा है कि जान है तो जहान है, हमें इस डिजिटलाइजेशन के कारण हम क्या अपने बच्चों की सेफ्टी भी चाहते हैं, एजुकेशन प्रॉपर्ली हो रही है, ऐसा नहीं है। सरकार ने जितने आपके रूल्स एंड रेगुलेशन कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करा, हर जगह फॉलो हो रहा है। अब जैसे आपने कहा शराब के शॉप्स पे, तो ऐसा कुछ नहीं, हमें तो कहीं नहीं मिला कि ऐसा आपको दिखे। बाकी ये है कि एजुकेशन इनकी 5 साल कार्यकाल में बहुत अच्छा चला, क्योंकि कोई दूसरी सरकार होती इतनी बड़ी महामारी में कभी नहीं संभाल सकती। इतनी जनसंख्या वाले देश को संभालना आसान नहीं है। तो हम सब सेटिस्फाइड इनके 5 साल कार्यकाल में। लेकिन काफ़ी भीड़ की तादाद में रैलियाँ निकाली जा रही है ना?
देखिए, रैलियाँ निकाली जा रही आप कहती हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन है पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके ही निकाला जा रहा है। उसके लिए आपका मत अलग है और हमारा मत अलग है, तो हम इतना जानते हैं सरकार ने पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया है, उसमें हम सब संतुष्ट हैं। उनके जो भी 5 साल कार्य है, जो चीज़ें दूसरी सरकारों में किसी को नहीं मिलती तो उनके घर तक डोर टू डोर जा रहा है। बीच के जो मध्यस्थ होते थे, जो बीच में कमीशन खाते थे, एजेंसी करते थे, वो सब खत्म हो गया। मतलब डोर टू डोर उनकी जो भी फैसिलिटी, जो भी उनका, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में, चाहे आपका आप किसी भी चीज़ की फैसिलिटी को ले लीजिए, सब उनको हर लोकल इंसान को मिल रहा है। इतने बड़े देश को आप बैठा के अगर खिला रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की। आपने बैठ के खिलाने की बात कही। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि सरकार राशन देके जनता को आलसी बनाने का काम कर रही है केवल। अब उनके मत में ये हो सकता है, लेकिन जनता के मत में ये नहीं। जनता ये जानती है कि जो भी उन्होंने किया अच्छा किया। आपके हिसाब से क्या लॉकडाउन है, स्कूल में तो क्लासें 100% चल रही हैं, फैकल्टी सब अपना पेमेंट पा रहे हैं, जिस हिसाब से क्लास रन कर रहे हैं, तो बच्चे एजुकेशन पा रहे हैं। उसके लिए तो जब कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उसके साथ सेफ्टी भी बच्चों को हो रही है, तो जनता को सेफ्टी चाहिए। और जनता पुनः चाहती है कि अगला पंचवर्षीय भी इन्हीं के हाथ में है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है ये। जी धन्यवाद सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट पे कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, रोजगार तो देश से खत्म हो गया है, बेरोजगारी की नौबत आ गई है, युवा गरीब होते जा रहे हैं, बेच खाने का काम कर रहे हैं केवल। नहीं, आप जो कह रही है बेरोजगारी ख़त्म हुई है, बेरोजगारी हाँ इस गवर्नमेंट में ख़त्म की है। उसका एजेंडा ही है कि कम से कम लोग अपीयरेंस रहे, मैक्सिमम गवर्नेंस, उसी सिद्धांत पे ये काम कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में अननेसेसरी एम्प्लॉयड थे, उस विभागों को इन्होंने समाप्त किया है, सारे विभागों को नहीं। सर हमारा सवाल है, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो जो वित्त विहीन अध्यापक हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय प्राप्त कराएंगे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, अगर उनका ये चुनावी एजेंडा है तो बहुत बेहतर है, खास करके उन लोगों के जो वित्त विहीन शिक्षक हैं। वित्त विहीन सचिव जी। जी धन्यवाद। और भी हमारे बीच कई सारे अध्यापकगण मौजूद हैं। हम चलिए सबसे जानना चाहते हैं बारी बारी, क्या है 2022 का नया रुझान। आप युवा हैं, ऐसा माना जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। किसका माहौल बना रहा है, किसको सरकार लाएंगे इस बार? देखिए, माहौल अम्बेडकर नगर से लेकर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का चल रहा है। ये सच है, जिस ओर युवा चलता है उसी ओर जमाना चलता है। इन्होंने युवाओं के साथ, किसान के साथ, सभी के साथ, ऐसा कोई नहीं है जो इनके सरकार में सुरक्षित हो। अभी देखिए आरआरबी एनटीपीसी का भर्ती हुआ, कितने युवा मारे पीटे गए। यही गोरखपुर, इलाहाबाद में देखिए कितने युवा हॉस्टल में पढ़ रहे थे, उनको घर से, उनके कमरे से बाहर निकाल कर पीटा गया, मारा गया। यही किसान देखिए, 50 किलो की बोरी आती थी खाद की, 45 रुपये बोरी हो गई, 45 kg की, लेकिन रेट वही हुआ। अब यहाँ पर किसान लाइन में लग रहा है खाद के लिए, खाद नहीं पा रहा है। इनकी सरकार जहाँ तक मेरे हिसाब से है, फेल है। 2022 में ये सच है, जिस ओर युवा चलेगा उसी ओर जमाना चलेगा। 2022 में अखिलेश यादव की पूर्णतः सरकार बनने जा रही है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम भारत राम यादव है। किस पोस्ट पे आप यहाँ विद्यालय में? जी नहीं, मैं LLB 5 ईयर का पोस्ट पर हूँ। अच्छा ठीक है। अभी तो आपके टीचर ही कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा विकास कार्य रहा बीजेपी का, हम लोग बहुत ही संतुष्ट है। उतना ज़्यादा परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा गया जितना बीजेपी गवर्नमेंट में देखा गया। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, परिवर्तन यहाँ हुआ क्या है 5 साल में। अखिलेश यादव ने 108 दिया, 100 नंबर दिया। 108 जो भी व्यक्ति फ़ोन पर डायल करता है, 108 डायल करता है, वह जात पात नहीं पूछता है कि आप किस जात से हैं, वो तुरंत आपके घर आती है। 100 नंबर हुआ, उस पर भी जात पात नहीं पूछता कि आप किस जात से हैं, आपके घर आती है। अखिलेश यादव की जितनी योजना है हमारे हिसाब से सब एकदम ठीक थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो समाजवादी पेंशन दिया जाता था सभी व्यक्ति को, सुप्रीम कोर्ट के दायर हुआ कि एक पेंशन बंद करने देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन जो दी जा रही है ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसको हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति को पेंशन दी जा रही है वो व्यक्ति जहाँ तक मेरे हिसाब से है ठीक ही दी जा रही है। किसी को भी पेंशन लेने का हक है, क्योंकि कितने व्यक्ति को घर से बेरोजगार कर दिया जाता है, उसको पेंशन दी जा रही। अब यही देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता दिए थे, उनको भी जो स्कीम थी ठीक थी। 18 लाख युवाओं को लैपटॉप बांटे,
वो भी स्कीम ठीक थी। टैबलेट तो योगी सरकार भी दे रही ना, किसको मिला? लाखों युवाओं को दिया गया है। लाख युवाओं को डाटा दिया देखिए गया। आप, डाटा देखिए। मैंने डाटा देख लिया हूँ, किसी को नहीं मिला है। सिर्फ इनको कागज पर दिया जाता है, बस कागज पर दिया जाता है। साथ साथ किसी को यहाँ पर जितने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, किसी से पूछ लीजिए किसी को लैपटॉप या टैबलेट मिला हो। ये काम आपने बहुत अच्छा कहा। अखिलेश यादव कहते हैं कि कागज पे केवल टैबलेट बांट रहे हैं, योगी सरकार करे कि इनके काम जो थे कागज पे थे, जमीन पे हमने उतारा है। हम बता रहे हैं ना, 108 कागज पे नहीं जमीन पर उतरा, 100 नंबर कागज पे नहीं जमीन पे उतरा, समाजवादी पेंशन कागज पे नहीं जमीन पे उतरा, लैपटॉप 18 लाख युवाओं को जब कागज पे नहीं जमीन पर उतरा। आप बताइए, किसानों को इन्होंने 5 साल में केवल 25 रुपये गन्ना के मूल्य भुगतान किए, बढ़ाए हैं। अखिलेश यादव की सरकार में 50 रुपये बढ़ा था। कागज पर हुआ कि ज़मीन पर हुआ? आपने अखिलेश यादव की इतनी सारी तारीफ की, ये बता दीजिए 2017 के चुनाव में जनता ने नकार क्यों दिया उन्हें? अब भाई, जनता की राय होती है, हर 5 साल में बदलाव होता है, इसीलिए 2022 में बदलाव निश्चित है। बदलाव होगी और अखिलेश यादव की पूर्णतः सरकार बनने जा रही उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, धन्यवाद भैया। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि रोजगार के मामले में सर ने बताया कि सरकार काफ़ी फेल रही, आपका क्या मानना है? आप इनकी सोच से सहमत हैं? मैम देखिए, जहाँ तक मेरी पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन है, कोई भी गवर्नमेंट हो, जिस हद तक लोग आजकल पढ़ लिख गए हैं, शिक्षा का प्रसार हुआ है, तो उस हिसाब से बेरोजगारी की समस्या तो कोई भी सरकार ख़त्म नहीं कर सकती, पूर्ण रूपेण ख़त्म नहीं कर सकती। मैं स्वच्छंद राय दे रहा हूँ, एकदम सही राय दे रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट से ये चाहे कि पूर्ण रूप से सभी को रोज़गार प्रदान कर दे, जितने लोग एजुकेटेड हैं उनको, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने रोज़गार के अवसर सृजित किए और रोज़गार लोगों को प्रदान किया है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जनता के लिए भयमुक्त माहौल। मैं कितने ऐसे रोड्स के नाम गिना सकता हूँ जहाँ आप रात के समय निकल जाते 11 बजे, तो आपकी या तो बाइक छीन ली जाती या तो आपका मर्डर कर दिया जाता। जी, मतलब गुंडागर्दी की बात कर रहे राज हैं। था। मैं किसी सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कितना गुंडा राज चरम पर था कि आपकी बाइक छीन ली जाती, आपका मर्डर कर दिया जाता, रात को आप निकलते, आपसे छिनैती हो अब जाती। कैसा है? अब माहौल बिल्कुल भयमुक्त है, कहीं भी आप रात को 11 बजे 12 बजे जा सकते हैं। मैं किसी भी सरकार का अंधभक्त नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मैं उसी को बता रहा हूँ। आपने कहा गुंडागर्दी, अब ठीक है। एक नाम सुने, धनंजय सिंह। हाँ जी, काफी उनका माफियाओं में नाम रहता है, जी। क्रिकेट खेलते हुए पाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या हाँ, कहेंगे? मैं इस पे भी और योगी सरकार दावा कर रही है कि गुंडे जेल के इस अंदर पे हैं। भी राय दे रहा हूँ। इनके अलावा भी कुछ और माफिया लोग हैं, मैं चैनल के सामने उनका नाम नहीं लूँगा। बात सिर्फ धनंजय सिंह जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? धनंजय सिंह जब अपनी ज़िंदगी आराम के साथ गुजर बसर कर रहे हैं तो उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? बताइए कि इन 5 सालों के दौरान धनंजय सिंह पे कोई मुकदमा लगा हो? चलिए ठीक है। उन्होंने कोई छिनैती की हो, कोई डकैती की हो, कोई मर्डर किया हो? जब 5 साल के दौरान वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार ने खुद भी कहा है कि जो शांति से जीवन जिएगा हम उसको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो कोहराम मचाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हाँ, लेकिन आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा। मुझे पर्सनल पीड़ा जो है, मैं क्षुब्ध इसलिए हूँ कि ये 3rd वेव आई कोरोना की, इस पैंडेमिक में ये महामारी की 3rd वेव आई, लेकिन सरकार को अब चाहिए कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा का मतलब ये इन्होंने प्रावधान किया है, अब इसको हटाना चाहिए और क्लासेज ऑफलाइन चलवानी चाहिए। क्यों? उसका भी मैं रीज़न बता रहा हूँ। वैक्सीनेशन ड्राइव इन्होंने स्टार्ट कर दी है और काफ़ी हद तक नियरली 60 to 70% स्टूडेंट्स को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। तो अब 10th to 12th इनको स्कूल खोल देने चाहिए, क्योंकि अन्य सारी गवर्नमेंट ने, जैसे आप पंजाब में देख लीजिए या महाराष्ट्र में देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है। मैं बात जूनियर क्लासेज की नहीं कर रहा हूँ, प्राइमरी लेवल की क्लासेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 9th to 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये बीमारी वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि ये उतनी डेडली और फैटल नहीं है। ये स्पेशली जो है टाइनी टार्ट्स बच्चों को टारगेट करती है, ना कि इन टीनेजर को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड मैम। ओके सर, थैंक यू। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस समय किसान कुछ किसान जो हैं कह रहे हैं कि हम बहुत ही परेशान हैं, जो साड़ छोड़े गए हैं, हम रात भर केवल उनको ही हटाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये सांड सरकार के घर के नहीं थे, ये जो सांड थे ये किसान के खुद के सांड है।
जब किसान किसी गाय को पालता है, पोसता है, उसका दूध खाता है, और जब सांड आज बैल के रूप में नहीं यूज़ हो रहे तो उन्हें छोड़ कौन रहा है? खुद किसान। और आज इल्ज़ाम लगा रहा है सरकार के ऊपर। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें सरकार का क्या दोष है? एक परिवार में अगर जो 5 सदस्य होते हैं तो कोई भी परिवार का मुखिया अपने एक परिवार को देख नहीं पाता, और वो तो सरकार है, इतने बड़े देश को देख रहे हैं। और रही बात किसानी की, तो 5 साल पहले जनसंख्या क्या थी और अब की जनसंख्या, तो बदलाव तो हमेशा आता रहा है हर देश में, लेकिन इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार ने हमेशा अच्छा देख के ही कदम उठाया। रही बात अन्य सरकारों की, देखिए जातिवाद को लेकर सरकारी की जाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई जा रही थी इससे पहले। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें हमारे ऑलरेडी लिखा भी गया संविधान में, यहाँ जातिवाद या धर्म को लेकर कोई भी मायने नहीं होते हैं। पहली बार सरकार ने इतने अच्छे अच्छे काम किए। जिस भगवान को पूजा जाता श्री राम को हमारे यहाँ, ठीक है, घर घर में, कण कण में, आज जो मंदिर 70 साल से मुद्दा बना हुआ था, ठीक है, आज उन्होंने उसे बना के दिया। जिस नगरी को इतना सुरक्षित और आपने सजा, राम मंदिर का चर्चा उठाया, राम मंदिर के मुद्दे को छेड़ते हुए कहा है, अपने जवाब को दिया है। तो हम भी राम मंदिर के मुद्दे को छेड़ रहे हैं। जनता ये कह रही है, कुछ जनता नाराज, अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि जनता को रोजगार चाहिए, ना कि धर्म। धर्म ज़्यादा जरूरी है रोजगार। देखिए, अगर जो धर्म बना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, एक अगर जो राम मंदिर बेहतर बन रहा है, उसके चारों तरफ दुकानें सजेंगी, लोग, पर्यटक स्थल अच्छा बनेगा, गांव-गांव, शहर-शहर से दूर विदेश से भी लोग आएंगे, पर्यटन का साधन अच्छा होगा, लोगों के रोज़गार बढ़ेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर होगी, हर एक दुकानें नए ढंग से खुलेंगी, लोग अपनी ओपिनियन को वहाँ रखेंगे, ठीक है। तो लोग जागरूकता क्या चाहिए, हमें रोज़गार बढ़ाना देना है, तो उसके लिए पहले हमें एक वो रिसोर्स चाहिए। तो जब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं रहेगा, सरकार क्या करेगी, कहाँ से धन लाएगी? इससे पहले ऑलरेडी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और सरकारों ने 10वीं और 12वीं पास लोगों को सिर्फ मेरिट के नाम पे ही भर दिया पुलिस में। मैं नाम नहीं लूँगा सरकार का, ठीक है। और पुलिस की भर्ती हुई, 10वीं 12वीं पास लोग मेरिट लगा के पास कर रहे हैं, पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं। शिक्षक जो है शिक्षा मित्र में, आपने मेरिट लगाने की बात की, लेकिन आज तो पेपर एक भी क्लियर हो ही नहीं पा रहे, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। देखिए, इसमें सरकार का दोष नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। जब बीच में ही करप्शन हो रहा है हर जगह, ये करप्शन फैले कहाँ से है? क्या पहले करप्शन नहीं था? तब भी था। क्या आप हमें बता सकते हैं इससे पहले कितने ज़्यादा, इससे पहले जो सरकार थी भाजपा के पहले, ज़रा वहाँ डेटा उठाकर देखिए कितने लोग सही तरीके से हुए हैं। आज जितने लोग गलत तरीके से हुए, सरकार सबको बहिष्कृत कर रही है। तो इसमें दोष सरकार का थोड़ी है। जब लोग करप्ट हैं तो सरकार को दोष क्यों देना? तो गलतियाँ लोगों से हो रही, सरकार से नहीं। सरकार तो भरसक प्रयास कर रही है अपनी तरफ से कि हमारे यहाँ लोगों को बेहतर से बेहतर जीवन मिले, एजुकेशंस मिले, और आज दे भी रही है, ठीक है। इतना कोरोना के काल में जहाँ तक लोगों को एक अच्छा खासा सब चीज़ मिल रहा है कि इसमें अब लोग आलसी नहीं बन रहे हैं। इस महामारी में लोग कहाँ जाएंगे? हर जगह, अगर जो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है तो सबको लेकर चलना है ना। एक आदमी के कहने से रोज़गारी बढ़ाओ, 2 साल से आप देख ही रहे हैं कोरोना का ग्राफ कहाँ गया। ये महामारी एपिडेमिक है, इट इज़ ऑलरेडी इफेक्टेड द ऑल वर्ल्ड्स, सो द पीपल्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। द पीपल्स आर हैरेस्ड एक्चुअली, दे आर ऑलरेडी फ्राइटेंड, so the government is just wanted the fear should be away from their people's heart, and the peoples will get a fearless environment in their life. The government is already doing so I am very happy and with the governments, and nothing is there that they are doing unnecessary things even here. And थैंक यू वेरी मच सर। आप देख सकते हैं हम इस समय शिक्षा के स्थान पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे माता सरस्वती के आंचल से हम मौजूद हैं इस समय, और आप देख सकते हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जनता काफ़ी बटी हुई नज़र आ रही है। देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, सच्ची खबर न्यूज़ के साथ। थैंक यू।